बेपनाह प्यार तुमसे भाग 28। अनुष्का चौंक जाती है और झट से मोबाइल उठाती है। ऋषभ जी, कहाँ हैं आप? आपको मालूम है मैं कब से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आपने कॉल क्यों नहीं किया? कैसे हैं आप और कब आ रहे हैं? ऋषभ बोला, बस बस अनु, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं भी कुछ बोलूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिस काम के लिए आया था वो काम भी पूरा हो गया। अब आंटी जी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब वो मुझसे बिल्कुल नफरत नहीं करेंगी, बल्कि पहले की तरह वो मुझसे बहुत प्यार करेंगे। सच? आश्चर्य से अनु पूछी। हाँ अनु, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी सच्चाई मालूम ही नहीं पड़ती, और इसमें मिस्टर रंजीत ने मेरी बहुत मदद की है। तो आप कल कब आ रहे हैं? कल? कल? हाँ, मैं कल तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरा इंतज़ार पूरे 16 श्रृंगार में एक दुल्हन की तरह करो। करोगी ना? पर ऋषभ जी, पर माँ क्या सोचेगी? जब आंटी जी को असलियत मालूम चलेगी तो वो कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है, मैं रखता हूँ। हो सके तो मिस्टर रंजीत को भी ये सब बता देना। चलो बाय। अब तो अनुष्का के आंखों की नींद ही उड़ गई। ये सच है या मैं अभी भी कोई सपना देख रही हूँ? वो अपने हाथों से खुद को चीटी काट कर देखी। उई, ये सच है, यानी ऋषभ जी सच में कल आ रहे हैं। पर उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि कितने बजे आएंगे। मैं क्या सुबह से उनके लिए तैयार रहूंगी? माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में? नहीं, जरूर ऋषभ जी को आते आते शाम हो जाएगी। पर तब तक इतना लंबा दिन कैसे कटेगा? हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? मैं कब से इतना बेशरम हो रही हूँ? मैं सच में पागल हो रही हूँ। तभी बगल में बेड से आवाज़ आई। ये क्या खुद में बड़बड़ा रही है अनु? ऑफिस तो जाना है नहीं, तो इतनी जल्दी उठकर क्या करेगी? अभी सो जा। अनुष्का जल्दी से चादर से अपना मुंह ढक ली। माँ उठ गई है? कहीं इन्होंने मेरे और ऋषभ जी की बातें तो नहीं सुन ली? वो धीरे धीरे अपने मुंह से चादर उठाई और अपनी माँ को देखने लगी। नहीं, माँ अभी सो रही है। वो शायद नींद में ही मुझे डांट रही थी। मैं भी थोड़ी देर और सो लेती हूँ। पर अनुष्का की आंखों में नींद कहाँ थी? आज तो अनुष्का के दिन कांटे नहीं कट रहे थे। वो बार बार घड़ी देख रही थी। आज ऐसा नहीं लग रहा जैसे दिन थोड़ा लंबा हो गया हो और ये घड़ी की सुइयों को भी मानो मोच आ गई हो। जल्दी जल्दी आगे बढ़ ही नहीं रही है। हे घड़ी माता, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज पकड़ लो। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। मैं ऋषभ जी को जल्द से जल्द अपने पास देखना चाहती हूँ। अनुष्का घड़ी की तरफ हाथ जोड़कर विनती करने लगी। धीरे धीरे दिन ढलने लगी और शाम हो गई। अनुष्का की माँ पूजा की थाल हाथ में लिए अनुष्का को काफ़ी देर से देख रही थी। ये क्या खिड़की से बाहर तब से देखकर मुस्कुरा रही है? अनुष्का घबरा गई। क्या देख रही थी? उसकी माँ पूछी। अनुष्का बोली, वो माँ, आज चांद बहुत सुंदर निकला है, बस उसी को देख रही थी। अच्छा, अमावस्या को भी चांद सुंदर दिखता है? मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं चला। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ तू बहुत बेचैन लग रही है। बार बार घड़ी देख रही है। कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, बात पलटते हुए अनुष्का बोली। जा तो आप रही है। हाँ, वो मैं मंदिर जा रही हूँ। तू भी चलेगी क्या? नहीं माँ, मुझे तैयार होना है। तैयार होना है? किस लिए? अनुष्का की माँ आश्चर्य से पूछी। अनुष्का अपने दांतों तले जीभ दबाई। हे भगवान, मैंने क्या बोल दिया? मेरा मतलब माँ, मुझे फ्रेश होना है। आप जाइए, मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लूँगी। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। माँ के जाते ही अनुष्का तुरंत दरवाज़ा बंद कर ली और बंद दरवाजे की ओट में खुद पर हंसने लगी। ये क्या हो गया है मुझे? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हूँ। 7 बज गए। अब ऋषभ जी कभी भी आ जाएंगे। चल जल्दी से तैयार हो जा अनु। पर मैं क्या करूँ? मेरे पास तो लहंगा है ही नहीं, ना ही कोई ज्वेलरी है। एक काम करती हूँ, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेती हूँ। वो पूरा अलमीरा खोज ली और उसे कोई अच्छी साड़ी नहीं मिली। ये सब बहुत सिंपल है। आज मुझे कुछ हैवी पहनना है, सुंदर लगना है, पर मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या करूँ? कैसे तैयार करूँ खुद को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अनुष्का थोड़ा उदास हो गई। फिर वो अचानक अपने आप को मिरर में देखी। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? मैं जैसी हूँ ऋषभ को वैसे ही पसंद हूँ, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे। चलो मूड ठीक करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। एक काम करती हूँ, मैं कुछ अच्छा सा गाना लगा देती हूँ, फिर इन सारे बिखरे कपड़े को भी समेट लेती हूँ और तैयार भी हो जाती हूँ। अनु गाना लगाई और गाना ऑन करते ही अनु के दिल को छू लेने वाली सॉन्ग बजने लगी। अनु वो गाना सुनते सुनते कहीं खो गई। गाने के बोल थे, चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने में क्या देर है। गाना खत्म हुआ और दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु दौड़कर खुशी से दरवाज़ा खोली
तो सामने मिस्टर रंजीत खड़े थे और अनुष्का उसे देखकर अपना मुंह बना ली। रंजीत बोला, अरे आप मुझे देखकर मुंह क्यों बना ली? आप किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? नहीं, वो तो मैं। हाँ हाँ बोलिए भाभी जी, मैं अपने बड़े भाई को साथ लेकर आया हूँ। वो तो आपके साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। और रंजीत मुस्कुराते हुए अनुष्का के सामने से हट गया और उसके पीछे से ऋषभ आया। अनु के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी में भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके मुंह से कुछ बोल ही नहीं निकल रहा था। ऋषभ उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब नहीं, ये आंसू अब इन आंखों में कभी नहीं आने चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और ऋषभ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर रंजीत भी थोड़ा भावुक हो गया। उसकी भी आंखें थोड़ी झलक गई। तभी अनुष्का की माँ आई और पूजा की थाल जोर से नीचे पटक दी। अनु, वो चिल्लाई और अनु डर गई। डर से ऋषभ से अलग हो गई। मैंने कहा था ना कि इससे मत मिलना, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी तो तू फिर इसके साथ। भूल गई इसने जो जख्म हमें दिया है? अनुष्का बोली, माँ आज ऋषभ जी अपनी पूरी बेगुनाही साथ लेकर आए हैं। आप एक बार इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। और एक जोरदार चाटा से अनुष्का की बोलती बंद हो गई। माँ, ऋषभ जी बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और अनुष्का जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। उसकी माँ उसके पास आकर बोली, क्या हो गया तुझे अनु? उठ, क्या हो गया तुझे? कोई बुरा सपना देख रही है क्या? वो जोर जोर से अनुष्का को हिलाई। अनु बोली, हाँ हाँ माँ, वो पूरे पसीने से तरबतर थी। ये क्या बड़बड़ाए जा रही है? अनु उठकर झट से बैठ गई। वो डरी निगाहों से अपनी माँ को देखने लगी। फिर अपनी नज़रें कमरे के चारों तरफ घुमाई। ये ऋषभ जी कहाँ हैं? वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? तभी उसकी माँ उसके लिए एक गिलास पानी लाती है और उसे देकर बोलती है, पी ले, ज़रूर कोई बुरा सपना देखी होगी, इसलिए इतना डर गई। अनु, पानी पी ली, अब सो जा। दिन भर पता नहीं क्या क्या सोचते रहती है। जो आलतू फालतू सोचेगी वही तो सपना बनकर रात में आएगा ना। चल सो जा, सब ठीक है। अनु बेड पर लेटे लेटे अपना मोबाइल देखी। अभी तो 4 बज रहे हैं। अभी तक ऋषभ जी का कोई कॉल नहीं आया है, ना ही मैसेज। कहाँ है आप ऋषभ जी? लगता है अब माँ हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। पर मुझे मालूम है, जब ऋषभ जी ने कहा है कि वो माँ को मना लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है वो माँ को ज़रूर मना लेंगे। पर ये सब कब होगा? होगा भी या नहीं? कहते हैं भोर का सपना सच होता है। यदि माँ हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी तो हे माता रानी, कुछ भी करके पहले ऋषभ जी को मेरे पास ला दीजिए। अगर वो मेरे साथ रहेंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। सोचते सोचते अनुष्का अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और इसी क्रम में उसकी आंख लग गई। सुबह के 9 बज गए। अनुष्का, जल्दी उठ बेटा, कितनी देर और सोएगी? अनुष्का धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी माँ कुछ गीत गुनगुना रही थी। बहुत दिनों बाद उसने अपनी माँ के मुंह से वो गुनगुनाहट सुनी थी। वो उठकर बेड पर ही बैठ गई। पूरा घर साफ सुथरा, दरवाजे पर ताजे फूलों की बंदरवार, चौखट पर रंगोली। मैं अभी भी सपने में हूँ क्या? वो अपनी दोनों आंखें मलने लगी। फिर ध्यान से देखी, नहीं, मैं सपना नहीं देख रही हूँ। वो घड़ी की तरफ देखी। ओह 9, 9:15। अरे बाप रे, आज मैं कितनी देर सो गई। वो झट से बेड से उतर गई। पर आज तो कुछ है ही नहीं। तो माँ ये सब? वो अपनी माँ के पास गई और पीछे से पकड़कर उनके गर्दन पर अपनी सर रखकर पूछी, माँ आज कुछ है क्या? ये पूरे घर की सजावट कर रही हो, उस पर से आज कितने सालों के बाद गीत गुनगुना रही हो। मेरे तो कान ही तरस गए थे आपके मुंह से वो पारंपरिक गांव वाली शादी के गीत सुनने को। अच्छा, तो तू मुझे मस्का लगा रही है? तो चल, आज मैं तुझे ढेर सारी पारंपरिक गीत सुनाऊंगी। इतनी जल्दी ऑफिस थोड़े ही जाना है माँ, पहले एक कप चाय तो पी लेने दो। नहीं, आज कुछ नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ मंदिर चल रही है। हाँ तो आराम से चलते हैं, बगल में ही तो मंदिर है। ये मंदिर नहीं, यहाँ एक माता रानी का बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं वहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है, वहीं चलना है। पर माँ, मैं तो वहाँ बेंगलुरु में ऐसी कोई प्राचीन मंदिर के बारे में कभी नहीं सुनी हूँ। तू मेरे साथ चल रही है या यूं ही सवाल जवाब करेगी? पर माँ, बिना जानकारी के कहीं भी हम 2 फीमेल पर्सन सोच रही हो ना? अनुष्का अपनी चिंता जताई। अनुष्का की माँ अनुष्का को गौर से देखी और फिर फूलों की थाली सजाते हुए बोली, 4 सालों से हम 2 फीमेल पर्सन ही अकेले इस शहर में, इस घर में रह रहे हैं। इसलिए ये सब बहाना मुझे मत दे और जाकर जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, वहाँ टेबल पर एक नई साड़ी रखी है, आज वही पहनना। साड़ी? हाँ, मंदिर में साड़ी ही पहनी जाती है। पर माँ, जल्दी जा, 11 बजे टैक्सी आ जाएगी।
टैक्सी का नाम सुनते ही अनुष्का फिर एक बार चौंकी। टैक्सी? आपने टैक्सी भी बुक कर ली? हाँ, मोहल्ले की सभी औरतों ने कहा कि वो सब टैक्सी से ही जाएगी। तो क्या मोहल्ले की औरतें भी हमारे साथ जाएंगी? नहीं, वो अपने अपने परिवार वालों के साथ जाएंगी। पर हमारा परिवार ही कहाँ है? बस हम दो ही लोग तो बचे हैं। और अनुष्का की माँ थोड़ा उदास हो गई, कहीं खो गई। मैंने खामखा माँ से इतने सारे सवाल पूछकर उनका मूड ऑफ कर दिया। कितना अच्छा तो वो सुबह से खुश थी, गुनगुना रही थी, सॉरी माँ। फिर वो बात बदलते हुए बोली, पर माँ ये साड़ी आपने कब लाई? वो साड़ी खोलकर देखी, ये तो काफ़ी महंगी साड़ी लग रही है। फिर आपने पीला कलर क्यों लिया? ये मुझ पर अच्छा लगेगा? क्यों क्यों नहीं लगेगा? तुझ पर ये कलर बहुत सुंदर लगेगा। तू पहले जल्दी तो कर, सब औरतें निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। हाँ हाँ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ही है माँ मुझे मंदिर ले जा रही है। वैसे भी मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है। ऋषभ जी की चिंता हो रही है। वहाँ माता जी के मंदिर में मैं भी ऋषभ जी के लिए प्रार्थना करूँगी, शायद वो जल्दी मेरे पास आ जाए। ये सोचते हुए अनुष्का बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अनुष्का तैयार हो गई, हाथों में चूड़ियाँ, पीले रंग की साड़ी, खुले बाल, कानों में झुमके, हल्की सी लाइट कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल। वो खुद को मिरर में ही देखे जा रही थी तो उसे ऋषभ की उस दिन की बात याद आई और वो एक छोटी सी बिंदी माथे पर लगा ली। अब ठीक है ना मिस्टर ऋषभ? पर अभी मेरा श्रृंगार अधूरा है आपके बिना, आपके दिए सौभाग्य के बिना। और वो अपने पर्स से कुछ खोजने लगी। फिर सिंदूर की डिबिया निकाली। इसके बिना मैं अधूरी हूँ। यही तो था जो आपके साथ ना रहते हुए भी मेरे साथ रहा है। और शायद इसी सिंदूर की शक्ति थी जो हम दोबारा मिले हैं। इसे मैं कभी लगाना नहीं भूलती हूँ। वो जैसे ही सिंदूर की डिबिया खोली लगाने के लिए, उसकी माँ जोर से आवाज़ लगाई, क्या कर रही है वहाँ? कब से आईने के पास खड़ी होकर? टैक्सी आ गई है, चल जल्दी कर। वो माँ के डर से पीछे मुड़ी और सिंदूर की डिबिया उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या अपशगुन हो गया? क्या कर रही है तू? वो माँ को अपनी ओर आते देख जल्दी ही आगे बढ़ गई। आ ही रही थी माँ, देख तो कितनी सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। रुक, थोड़ा सा काजल का टीका लगा देती हूँ। वो मिरर की तरफ जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाई ही थी कि छोड़ो माँ, अब देर नहीं हो रही है, चलो जल्दी, नहीं तो आपकी सहेलियाँ माता रानी से सारी आशीर्वाद ले लेगी। मजाक बना रही है मेरा? नहीं माँ, सच बोल रही हूँ। वो अपनी माँ को रोकने के लिए खुद ही आगे बढ़ गई और घर में ताला बंद करके टैक्सी में बैठ गई। 2-3 घंटों के बाद अनुष्का अपनी माँ के साथ मंदिर पहुँची। वो अपने पर्स से पैसे निकालकर ड्राइवर से पूछ रही थी, कितना हुआ भैया? तो उसकी माँ बोली, इन्हें पैसे पहले ही मिल चुके हैं। ओह, तो क्या ये यहीं रुकेंगे? नहीं, ये यहाँ क्यों रुकेगा? हमें कितनी देर लगेगी ये तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। उसकी माँ ड्राइवर से बोली, आप जाओ भाई, हम दूसरी टैक्सी से आ जाएंगे और तू जल्दी चल मेरे साथ। गुस्से में उसकी माँ बोली और वो भी अपनी माँ के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अनुष्का को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो मंदिर के प्रांगण में पहुंची और पूछी, माँ कहाँ है आपकी सहेलियाँ? मुझे तो यहाँ सभी अनजान चेहरे ही लग रहे हैं। ये मंदिर शहर से काफ़ी दूर है, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा। पहले जिस काम के लिए आई है वो तो कर ले। मतलब यहाँ पूजा करने ही आई है ना? तो चल माता रानी की पूजा अर्चना पर ही ध्यान दे। फिर वो मंदिर के अंदर गई जहाँ माता रानी की विशाल 5 फीट की प्रतिमा थी। अनुष्का माता रानी की प्रतिमा में ही खो गई। वो अपने माथे पर आंचल ली और माता रानी के पास जाकर खड़ी हो गई। हे माता रानी, आप तो जगत जननी माँ है, मैं आपसे क्या बोलूँ? आपने ही तो हमें मिलवाया था, शादी के पवित्र बंधन में बांधा था। माँ मैं आपसे क्या मांगूँ? बस मेरे ऋषभ जी को मेरे पास सही सलामत ला दीजिए। मेरा मन बहुत बेचैन है, पता नहीं एक अनजाना डर मुझे सता रहा है। ऋषभ जी के विरह की वेदना को और नहीं झेलना चाहती हूँ। बहुत दूरियां सह ली हमने, अब नहीं। आप कैसे भी करके मेरी माँ के दिल में ऋषभ जी के प्रति पहले वाला इज्जत मान सम्मान ला दीजिए। सब कुछ पहले जैसा अच्छा कर दीजिए। माँ अब मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, ऋषभ जी के साथ जीना चाहती हूँ, खुद के बारे में सोचना चाहती हूँ। माँ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए माँ। तभी किसी ने मंदिर की घंटी बजाई और अनु का ध्यान टूटा। वो अपनी आंखें खोली, सामने एक पंडित जी को जाप करते देखी तो उनको प्रणाम की। पंडित जी ने भी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। जितने सवाल लेकर आई हो ना इस मंदिर में, माता रानी के पास वो सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे, सारी दुविधा दूर हो जाएंगे।
वैसे भी माता का तुझ पर ज़्यादा ही स्नेह है। अब सब ठीक हो जाएगा, बस माता के चरणों के पास रखी सिंदूर अपनी मांग में भर लो। कहते हैं जिस भी सुहागन ने माता के इस सिंदूर से अपनी मांग भरी है वो सदा सुहागन ही रहती है। तेरे पति की आयु भी लंबी हो जाएगी। ये इस मंदिर की परंपरा है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुष्का माता रानी के चमकते चेहरे की ओर देखी और मन ही मन बोली, माँ मैं भी जिंदगी भर ऋषभ जी की ही सुहागन बनकर जीना चाहती हूँ और मरते वक्त बस उनकी बाहों में ही दम तोड़ना चाहती हूँ। यही मन की मुराद है, इसे पूरी कर देना माँ। इसी आशा के साथ अनुष्का माता के चरणों से सिंदूर उठाकर उसे अपनी मांग में भरने के लिए अपने हाथ उठाई ही थी कि उसकी माँ आकर उसका हाथ रोक देती है। वो आश्चर्य से अपनी माँ को देखने लगी। ये क्या करने जा रही थी? छोड़ इसे, पोंछ अपना हाथ। पंडित जी बोले, ये क्या कर रही है बहन जी? किसी सुहागन को सिंदूर लगाने से क्यों मना कर रही है? बाबा ये मासूम है, इसे पता नहीं कि शादी के बाद सिंदूर लगाई जाती है, सगाई के बाद नहीं। इसकी शादी आज है और इसी मंदिर में। माँ, आश्चर्य से अनुष्का के मुंह से निकला। तो इसलिए शहर से इतनी दूर आप मुझे लाई, पर मेरी शादी ऋषभ जी से हो चुकी है। मैं किसी और से दूसरी शादी क्यों करूँ? पंडित जी, बहन जी ये बच्ची क्या बोल रही है? इसकी शादी पहले ही हो चुकी है, तो आप इसकी दूसरी शादी क्यों करना चाहती है? ये कोई पाप नहीं है पंडित जी, वो शादी नहीं थी, धोखा था। इसकी शादी आज यहीं इसी मंदिर में माता रानी के सामने होगी। अनु बोली, माँ मैं ऋषभ जी की पत्नी हूँ। एक पति के रहते एक औरत कैसे दूसरी शादी कर सकती है? कर सकती है, समझ ले। वो मर गया और तू विधवा हो गई और ये तेरा पुनर्विवाह है। अब तो समझ आ गया ना? माँ प्लीज़ ये गलती मत करो, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। तो तू मेरा मरा मुंह देखना चाहती है? माँ ऐसा क्यों बोल रही है? तो ठीक है, मैं अभी अपने आप को ही खत्म कर देती हूँ। और अनुष्का की माँ गुस्से में वहाँ से जाने लगी। अनु अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। उसकी माँ उसे गुस्से में ज़ोर से धक्का देती है और वो माता रानी की चरणों पर जा गिरी। जब वो अपना सर उठाई तो उसके पूरे मांग भरे हुए थे। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। होनी तो माता रानी ने पहले ही रच दी है बहन जी, वो खुद ही इस बच्ची की मांग भर दी। अब इसके सुहाग को कभी कुछ नहीं होगा। ये अखंड सौभाग्यवती हो गई। हुई है वही जो राम रची राखा। आप और हम सिर्फ मदारी के बंदर है। वो डुगडुगी बजाता है और हमें नचाता है। बच्ची की खुशी उसी लड़के के साथ है, इसलिए अपनी जिद छोड़ दो बहन जी। अगर बच्चे आग में जाना चाहे तो क्या हमें उसे जाने देना चाहिए? बोलिए पंडित जी, वो लड़का आग है, मेरी बेटी को जला देगा, खत्म कर देगा। एक माँ होकर अपनी बेटी को तिल तिल जलता हुआ देखती रहूं। कोई माँ अपने बच्चों की दुश्मन नहीं होती है, वो अपने बच्चों की भलाई ही सोचती है। हाँ, पर कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए उसे कठोर कदम भी उठाना पड़ता है, तो बच्चों को लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। तो ठीक है, मेरे जीते जी तो मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मेरे मरने के बाद ही तू जो चाहे वो करती रहना। और अनुष्का की माँ वहाँ से गुस्से में चली गई। अनुष्का रोती हुई अपनी माँ को रोकते हुए पीछे पीछे दौड़ी। पंडित जी ने माता रानी की तरफ देखा और कहा, माँ तेरी महिमा तू ही जाने, मैं क्या जानूँ, तू भला बुरा सब पहचाने। पर आज तक इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं गया है। सच्चे दिल वालों की मुरादें ज़रूर पूरी होती है। जो सच्चा है उनकी मुरादें पूरी कर दे, सब तेरे ऊपर है। और पंडित जी ने सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं अनुष्का को देखकर लग रहा था कि इस बच्ची का प्यार सच्चा है और इसकी माँ उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।